हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ मैं। क्यों यहाँ पर जब कुछ कार्यक्रम था होली का और ये कुछ कार्यक्रम था, तो यहाँ की जगह मतलब ऐसा होता है ना कि होली तो मस्ती से चढ़ती है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती से। और हमारे इधर तो बहुत ही अच्छे से बहुत, मतलब होली खेलते गाइस। और आज हम सास बहू साथ में हैं और कुछ चीज़ों के क्वेश्चन हैं, कुछ लोग बहुत उल्टा उल्टा चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज वो सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। और आज मम्मी सब कुछ बताएगी कि होली के दिन क्या हुआ था मंगलसूत्र को लेकर, और जो भी है सब कुछ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग बने रहना गाइस। तो यहाँ पर लोग मतलब पता है कि यहाँ पर होली तो बहुत, यहाँ पर क्या बहुत जगह भी ऐसी होली चलती है, मौज मस्ती से, खूब मस्ती से चलती है। पानी डालना, ये डालना, कलर लगाना, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मौज मस्ती से होली चलती है। तो इसकी वजह से मैं महक से मैंने बोला था कि महक बेटा, अपन बाहर जा रहे हैं होली खेलने के लिए अपने परिवार में, मतलब और तो इतना वो नहीं है। तो यहाँ पर औरत उन ऐसी उल्टी उल्टी बातें करने लग गई, यहाँ पर कहने लग गई अरे एक सास ने मंगलसूत्र उतरा दिए। तो क्यों उतरा दिया मंगलसूत्र? कि सास को मजे आ रहे हैं क्या मंगलसूत्र उतारने में? ऐसा होता गाइस, मैं ना गेट पर, जो आगे वाला गेट है ना, मैं वहाँ पर खड़ी थी और पूरी हम लोग जोरों से तैयारी कर रहे थे कि चलो सबको रंगेंगे, मस्ती करेंगे। तो उस टाइम पे मम्मी ने अंदर से, मम्मी किचन में से चिल्ला कर बोले थे कि महक तेरा मंगलसूत्र उतार देना, ऐसा बोला उन्होंने। इतना ही वीडियो शूट हुआ और इतना ही बात बाहर तक लोगों को सुनाई, उससे आगे नहीं सुनाया। हाँ। उसके बाद मैं अंदर आई, मम्मी क्या हुआ? तो मम्मी ने बोला फिर मुझे कि महक तू मंगलसूत्र उतार दे बेटा, नहीं तो तू मस्ती करेगी। और खुदा मस्त, तुम कितनी, सोहन भैया ने कितनी मस्ती करते हो और सब रहेंगे फैमिली में, तो खींचातानी में मंगलसूत्र टूट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ मम्मी के चैनल के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को एक बहुत ही फेमस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी टर्की कंट्री से और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा जो इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी अच्छे कमर्शियल पेज होते हैं, उस पर बहुत अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। किसकी मदद से होते हैं? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसको इस्तेमाल करना में काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप लोग कॉपी कर लेना है। जैसे आप कॉपी करो, गूगल के ऊपर जाके पेस्ट करोगे, आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा। वहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम लॉगिन करना है अपना। इंस्टाग्राम लॉगिन करने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, आपको लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स पर क्लिक करोगे, देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी वेबसाइट। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अपना रियल अकाउंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। कोई सा एक नॉर्मल नया पेज बनाओ जिसपे 0 फॉलोअर्स है, वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। पसंद आता है तो जाके आप लोग चेकआउट करो, बहुत ही अच्छी वेबसाइट। ना जाए क्योंकि फिर वो निकाल दे, मैंने निकाल के और दूसरा मंगलसूत्र पहन ले। मैंने उसको इसको निकाल के दिया, इसने निकाला मंगलसूत्र और मैंने दूसरा मंगलसूत्र पहनने के लिए दिया। बेटा मैंने ये डाल लो, क्योंकि होली का माहौल रहता है, आपको पता ही है कि झूमा झटकी में अगर मस्ती मजाक में अगर कहीं गिर जाए, इसलिए मैंने मंगलसूत्र निकालने की बोला था। मैंने तो दूसरा भी पहन के गई थी वो, ऐसा इसीलिए मम्मी ने बोला था कि ये टूट जाएगा तो तू दूसरा पहन ले, अंदर से ये बोला मम्मी। मजाक मस्ती में तो ऐसा रहता, कलर वलर लगाने में कहीं गिर जाए मिल जाए, तो इसकी वजह से मैंने बोला था। तो यहाँ पर लोगों ने गलत वे में ले लिया कि भाई मंगलसूत्र, एक सास मंगलसूत्र उतरा रही है। तो मैं तो अच्छे के लिए, कोई गलत थोड़ी सोच है मेरी कि गलत सोच थी इसलिए मैंने मंगलसूत्र वो निकलाया। मैंने तो अच्छे के लिए ही बोला था कि बेटा मंगलसूत्र निकाल के जाओ, होली का माहौल है। क्योंकि अगर कोई भी, अगर अपनी ननन भी है, माँ या सपना है, ये बहुत मस्ती, बहुत होली चढ़ती है इनको, तो बहुत मस्ती चलती है इसकी वजह से। और हमारे सोहन को इतनी होली चढ़ती है कि भाई बता भी नहीं सकती मैं, इतनी होली चढ़ती है। इसको भी बहुत खतरनाक है, इसको तो ये दोनों देवर भोजाई को बहुत चढ़ती है। तो इसकी वजह से मैंने बोला था कि भाई मंगलसूत्र, तो यहाँ पर बहुत लेडीज़ और सास ने मंगलसूत्र उतरा दिए। तो मैंने कोई मंगलसूत्र गलत के लिए नहीं, अच्छे के लिए ही बोला। और वहाँ पर ये चीज़ तो हुआ सही, मम्मी को तो टारगेट करा ही करा, उसके साथ मेरे को भी बोला गया कि यार अब ये पहले मुस्लिम लड़की थी, अब इसका रंग दिखाने लग गई है, मंगलसूत्र उतार दिया है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें करना बंद कर दे क्योंकि रमज़ान का टाइम चल रहा है। मतलब उंगली उठा रहे, इस तरह से गंदा गंदा बोल रहे हैं किसी लड़की को, किसी चीज़ पे, छोटी सी चीज़ पे। ऐसा किसी को टारगेट बिना उससे नहीं किया जाता है, क्योंकि आप कैसे बोल सकते हो ऐसा?
वही तो। मैं कैसी रह रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, किसी को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे परिवार को हम खुद को संभाल लेंगे, और मुझे कैसे रहना मुझे किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझको मैं मेरे हिसाब से रहती हूँ, और रिलीजन में जो जो चीज़ें होते हैं सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। तो मैं खुद की इच्छा से कर रही हूँ, किसी की जोर ज़बरदस्ती से नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। और मैं कैसे रखती हूँ उसको, कैसे नहीं रखती हूँ, ये मुझे पता है या उसको पता है। किसी को और को पता थोड़ी है कि कैसे रख रही है सास और कैसा क्या कर रही है। तुम एक सास बन के बैठ जाओगी कुर्सी पे, पलंग पे बैठ जाओगी कि ऑर्डर फरमाओगी वहाँ से कि ये बना ला, ये कर ला, वो कर ला। क्या हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं चलता है? जब अपना भी टाइम आएगा उस टाइम पे अपना इतना हक बनता है कि अपन भी ऑर्डर फरमा सकते हैं। अभी तो अपनी है हाथ पांव सही सलामत अच्छे हैं, यंग है, तो अपन कर सकते हैं, कर रहे हैं। और इतना कुछ खेती बाड़ी में थोड़ी काम करने जाना है अपन को, करना तो घर का ही काम है ना। वहाँ पर भी मम्मी को बोलते हैं कि तुम जो घर का काम करती हो, तुम्हारी बहू आ गई है, बहू को आराम नहीं दे रही है बहू, ऐसा मतलब मेरे को तो हर जगह टारगेट करते हैं, बोलते हैं, परिवार में भी बोलते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं वो भी बोलते हैं। काम करना अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है, काम करना तो करना चाहिए काम। अभी अपने चल रहे हैं तब तक तो करो, उसके बाद में तो फिर वो करेंगे ही, उसके बाद में तो करना ही है। कौन करेगा? अगर नहीं करेगा तो पड़ोस के थोड़ी आएंगे, मोहल्ले के थोड़ी आएंगे करने के लिए, कि दूसरे आएंगे करने के लिए। वही करेंगे, जैसा भी करेंगे वो वही करेंगे, नहीं कौन करेगा। तो इसकी वजह से फालतू की बातें करना छोड़ दो। ये फालतू की बातें यहाँ पर ऐसा है कि मैं अकेली हूँ तो मम्मी मेरा साथ दे देते हैं। आगे सोन भैया की शादी हो जाएगी, मेरा साथ देने वाली एक और आ जाएगी, तो वहाँ पर फिर हम लोग समझेंगे चीज़ों को कि यार क्या अब हमारे परिवार को कैसे हम लोगों को लेके चलना है, किस तरह से अब सब कुछ चीज़ें में बदलाव आएगा। ऐसा तो है नहीं कि सेम लाइफ अब हमेशा चलती है। और अभी क्या बोलते हैं, शीतला माता की पूजा आई थी, शीतला माता की पूजा थी, कल ही थी, तो वो भी तो सब कुछ भी महक ने ही सब कुछ संभाला। सब खाना वाना जो भी बनाना था वो महक ने ही बनाया, क्योंकि मुझे मंदिर जाना नहीं था। इसकी वजह से मैं महक मतलब पूरा खाना बनाने के बाद में महक ने सारा ही सुबह 4 बजे उठ के और पूजा करने खुद गई, और सुधीर भी गया साथ में उसके। और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस साल भी ऐसा ही। तो वो खुद ही चली जाती है और खुद ही, मम्मी आप टेंशन मत लो। मैंने बोला था मैं इनके साथ में मैं चलूँगी, मम्मी आप रहने दो, मैं चली जाऊंगी। और हिमाहों से सपना भी गई थी, सपना भी साथ में गई थी, और सुधीर भी गया था साथ में। तो वो चीज़ें सब फॉलो करती है, कैसे पूजा करती है कैसे नहीं करती उसको पता है। 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में बहुत कुछ सीख गई, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से सीख गई। मतलब मैंने खुद बताने से की जरूरत ही नहीं रही। हाँ, इस बार मैंने खुद से ही गई, सब कुछ करा, प्रसाद भी बनाई, उसके बाद पूजा करने भी गई, खुद से मैंने करा। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे साथ थे, और वहाँ पर भी सभी लोग पूज रहे थे, तो उनको भी मैंने देखा कि इस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग हमारे घर में। लेकिन क्या है कि मुझे तो टारगेट में ले ही रहे थे हमेशा से ही। मैं मुस्लिम लड़की हूँ, हिंदू परिवार में आई हूँ, बहू बन गई हूँ, तो यहाँ चलो मुझे टारगेट कर रहे थे ठीक है, लेकिन अब मम्मी को भी करने लग गए, बोलने लग गए। लो एक सास ने मंगलसूत्र ही उतरा दिया, क्या दिक्कत थी, मतलब क्यों उतराया, मतलब बातें ऐसी फैलाने लग गए। तो यार उस चीज़ों को समझो ना, होली का दिन था तो टूट ना जाए, अपशगुन ना हो जाए, इसलिए मम्मी ने बोला था ये तो उतार दे ताकि, और दूसरा पहन ले। मम्मी ने ये भी बोला कोई आर्टिफिशियल पहन ले। फिर मैंने आर्टिफिशियल भी पहना, पर वो दिखा नहीं, क्योंकि मैंने पूरा अंदर कर लिया था ताकि वो भी ना टूटे, क्योंकि वो भी मंगलसूत्र ही है, भले आर्टिफिशियल हो। इसलिए अपनी बहू को संभालना हमारे हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बताना है क्या नहीं बताना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी तो मैं भी समझदार हूँ, बहुत समझदार हूँ कि मैं संभाल लेती हूँ अपनी, क्या सिखाना रहता है क्या नहीं सिखाना रहता वो मैं सब कुछ बता देती हूँ उसको, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे मेरी सास ने सिखाया है, मुझे पता है सब कुछ, तो उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं। अब 2 साल हो गए, वो सीख ही गई है, बहुत कुछ सीख गई है, तो इसकी वजह से वो खुद कर लेती है। अब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और हम तो टेंशन लेते ही नहीं है, लेकिन दूसरों को हमारी तकलीफ दूसरों को होती है। मतलब हम दोनों के बारे में बात तो करते, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता ही, हम लोग इतना नहीं सोचते, इतना टेंशन नहीं लेते, लेकिन जवाब देना हमेशा ज़रूरी हो चुका है। आप लोग का क्या है, ऐसे ही पागल समझ लेते हैं, जवाब देना पड़ता है। सबको इस बात का क्लियर हो गया होगा वैसे। और
अभी शीतला माता की पूजा भी गई है, बहुत अच्छे से हमने करी है। अभी दशा माता भी आएगी तो उसकी भी वो चलेगी पूजा, उसकी भी होगी। तो ऐसा चलता रहता है, करते रहते हैं। ये लोग उनको फालतू फालतू की बातों में मजे आते हैं, पता नहीं क्यों। हमारा टेंशन दूसरे लेते हैं क्या, हमको टेंशन देते हैं सिर्फ, वही ना, फालतू फालतू की बातें लेके करके और टेंशन लेते हैं और देते भी हैं कि टेंशन तुम भी लो, ऐसा। तो ऐसे बात करते हैं। नहीं लेना चाहिए अब तो टेंशन। और मम्मी तो इतना टेंशन ले, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों का भी, मतलब वो पहले बहुत टेंशन लेते थे, लेकिन अब उन्होंने कम कर दिया है। देखो आप लोग उनके ये यहाँ पर आज के लिए जो चीज़ें हो रही है ना, ये टेंशन लेने से ही हो रही है, क्योंकि वो ज़्यादा सोचते ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं। हम भी समझाते हैं कितना आप मत सोचा करो, अब सब ठीक चल रहा है लाइफ में, अभी भगवान का आशीर्वाद है, सब कुछ सही चल रहा है। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी है, आप सभी ने देखी होगी। मम्मी को भी इस चीज़ से बहुत खुशी हुई है। मतलब जो लोग बोलते थे ना, इतना मतलब मुझे बोलते थे, मम्मी को बोलते थे, मेरे पति को बोलते थे, तो मतलब सबके मुंह बंद कर दिया हम लोगों ने। कई लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनको ये जो चीज़ हम लोग कर रहे थे जब से हमारी शादी हुई, तब से ही मतलब फालतू फालतू बोलना, हमारे बारे में बातें करना, इधर उधर जाकर बातें करना, मतलब हमारे में ज़्यादा इंटरेस्ट था खुद के घर परिवार से, हम लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। क्या इनकी बात करते हैं, इनकी बुराई करते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि ये लोग कैसे हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जितने अगर 90% प्यार करने वाले हैं तो 10% उसमें से निकलेंगे से आपकी नफरत करने वाले हैं। अगर ऐसी बातों को मैं अगर ध्यान पे रखने लग गई ना, तो मेरा तो कल्याण ही हो जाता। अभी तक तो कुछ कर ही नहीं पाते हम। मतलब हर चीज़ में भड़काने की कोशिश भी करी मम्मी को। मतलब हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें चलती रहती है, मतलब हम हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, हर चीज़ को कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, कि किसी का अच्छा नहीं देखा जाता उन लोगों को। और मम्मी को भड़काने की भी कोशिश करी थी सिर्फ बीच में, कि ताकि सास बहू की लड़ाई हो जाए घर के अंदर। हमारी लड़ाई के लिए भी मम्मी को भड़काने की कोशिश करी थी, तुम्हारी बहू ऐसा वैसा, तो वहाँ पर मम्मी ने जवाब दे दिया। तो मतलब हम दोनों ऐसे रहते हैं ना, तो लोगों को थोड़ा सा, हम इतने अच्छे से रहते हैं सास बहू, तो सब लोग देखते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा शायद खुशी नहीं होती, तकलीफ नहीं होती कि इतने अच्छे से क्यों रहते हैं, मुस्लिम लड़की आई है तो लड़ाई क्यों नहीं हो रही, लड़ाई होनी चाहिए घर में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग अच्छे से रहे, भगवान हमेशा ऐसे ही हमारा घर परिवार चलता रहे, कभी किसी की नज़र ना लगे। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, सास बहू साथ में बैठे तो आप क्लियर भी हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही है घर में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस, लाइक कर देना मम्मी के लिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।